राधे राधे। ईश्वरीय सत्ता किस तरह से व्याप्त होती है संसार में, ये बात मैं सुना रहा था तुम्हें। और वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माध्यम से उसी का रूप धारण करके वो व्याप्त रहती है। इसलिए लोग उसके जो अंतर्गत परम चेतन परमात्मा, उनको नहीं देख करके उन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वस्तुओं को लोग देखते हैं। इसी को माया कहा जाता है। अर्थात जो वास्तविक है चीज वो नहीं दिखलाई पड़ता है, और जो नश्वर है वो दिखलाई पड़ता है, वही माया है। तो जो व्यक्ति भगवान का शरणागत होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान का हो जाता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है और भगवान को याद करता है, तो उसका माया का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि उसकी खुलती जाती है। और जो भजन नहीं करता है उसका अज्ञान का ही आवरण बना रहता है मरने के टाइम तक। इसलिए भगवान की शरणागति और भजन करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिनका पाप ज्यादा होता है ना, वो लोग न भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, न भजन करना चाहते हैं। उनका स्वभाव ही नहीं होता है भजन करने का, भगवान से प्रेम करने का। तो ये बहुत जरूरी होता है साधक को वास्तविक ज्ञान प्राप्त के लिए, ईश्वरीय तत्व के अनुभव के लिए, कि वो भगवत शरणागति को स्वीकार करे। तब माया के विकार से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान होने लग जाता है। और जो नाना रूप भासता रहता है माया के द्वारा जनित, उन सबसे मुक्ति मिल जाती, निवारण हो जाता है और ब्रह्म दृष्टि प्रकट होने लग जाती है। तो माया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भक्ति ही है। केवल ज्ञान से, केवल माया से, केवल ज्ञान से कोई माया से नहीं बच सकता है। जो भक्ति करता है, अर्थात भगवत शरणागत होकर के भक्ति करता है, सेवा करता है, भजन करता है, उसके यह ज्ञान की दृष्टि जो माया जनित है वो हट करके ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है और भगवत दर्शन, भगवत अनुभव होने लगता है। तो भगवान से प्रेम करने लग जाता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बता रहा था कि भक्ति करने वाला माया के प्रवाह से उबर जाता है, माया के थपेड़ों से अलग हो जाता है, माया के अज्ञान के पर्दे से बाहर हो जाता है भक्ति करने वाला। लेकिन जो ज़्यादा पापी होता है वो भक्ति नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं आती ये बातें। वो भगवान की कथा, भक्तों की कथा नहीं सुनना चाहता, वो भगवान की पूजा नहीं करना चाहता, कीर्तन नहीं करना चाहता। ज़्यादा पापी होता वो, उसको भगवान के भक्त, संत, मंदिर, ग्रंथ, धार्मिक कार्यक्रम ये सब अच्छे नहीं लगते। तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए किया जाएगा कि जैसे दवाई कड़वी होती फिर भी खानी पड़ती है रोग दूर करने के लिए, ऐसे ही ज़्यादा पापी को जब भक्ति भजन अच्छा नहीं लगता तो उसको भजन अच्छा न लगने पर भी भक्ति भजन कीर्तन में बैठाना चाहिए। सुनते 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 धीरे धीरे रोग जो है पाप का वो कम होने लग जाता है, तब उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो फिर माया के पर्दे से धीरे धीरे उसकी मुक्ति होती है, तब ज्ञान का उदय होता है। क्योंकि भक्ति करने वाले भी तो बहुत तरह के होते हैं ना।
मुख्य रूप से समझो 4 प्रकार के होते हैं। साधारण व्यक्ति जिसको भगवान से प्रेम नहीं होता, वो कोई संकट आ जाए तब भक्ति करता है, कहता है हमको संकट से बचा लो प्रभु। हम तभी मानेंगे कि आप भगवान है जब हमको संकट से बचा लोगे। तो संकट के निवारण के लिए भजने वाला जो होता है ना, उसको कहा जाता है आर्त भक्त। और यदि उसको सत्संग न मिले तो संकट निवारण के बाद फिर भजन छोड़ देता है वो, और भक्ति नहीं करता है। जबकि उसको हमेशा भजन करना चाहिए। संकट हट गया तब भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर कब संकट आ जाए। लेकिन वो छोड़ देता है, फिर संकट आता है तो फिर करता है। और दूसरे होते हैं जो किसी सांसारिक उपलब्धि के लिए, सांसारिक प्राप्ति, रुपया पैसा धन दौलत, बेटा बेटी, बहू मकान दुकान, इन सब के लिए भक्ति करता है। भगवान से प्रेम उसको भी नहीं होता, लेकिन वो कहता है चलो भगवान का भजन करने से ये सब मिल जाए तो हमारा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, इसलिए हम तो कर लेंगे। अच्छा तो नहीं लगता लेकिन कर लेंगे। तो इन लालच से करता है। तो ये लालच से करने वाला भी यदि लगा रहे तो धीरे धीरे भगवान का भक्त हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। और यदि उसने छोड़ दिया लालच करते, सामान मिल गया भक्ति करने, केवल भजन छोड़ दिया तो घाटे में हो जाता है। अभी मैंने तुमको 2 प्रकार के बताए। इसको कहा जाता है अर्थार्थी भक्ति इसको, और जो दुख निवारण करने के लिए भक्ति करता है उसको कहा जाता है आर्त भक्ति। तो आर्त और अर्थार्थी 2 की बात मैंने सुनाया। अभी जिज्ञासु और ज्ञानी 2 भक्त और होते हैं। तो आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, तो उनमें से अभी 2 को बताया, 2 को फिर मैं बताऊंगा तुमको। राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। तो 2 भक्त मैंने बताया था, एक आर्त, एक अर्थार्थी। जो संकट दूर करने के लिए भगवान को याद करे वो आर्त, और जो कुछ संसार की चीज पाने के लिए करे भगवान की याद, भगवान की भक्ति, उसको कहते हैं अर्थार्थ। और जिज्ञासु कौन होता है? जिज्ञासु वो होता है जिसको कुछ समझ में ना आवे तो भगवान को पुकारे कि प्रभु अब समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके मेरी सहायता करो। उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त तो बड़े ऊंचे भी होते हैं। सांसारिक चीज की जानने की इच्छा वाला हल्का जिज्ञासु है। पारमार्थिक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाला उत्तम जिज्ञासु है। भगवत तत्व, आत्म तत्व, इन सब के विषय में जिज्ञासा भगवान से करके भगवान की भक्ति करने वाला बहुत श्रेष्ठ जिज्ञासु भक्त होता है। और जिज्ञासा पूर्ण होने के बाद भक्ति उसको छोड़नी नहीं चाहिए, और भक्ति अपने आगे भी चलनी चाहिए। तो फिर उसके मन में शांति मिलती है। जिज्ञासा परेशान नहीं करती, प्रेम होता है प्रभु से। और इन सब से ऊपर होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं? ज्ञानी भक्त उसको कहते हैं कि जो संकट आने पर धैर्य नहीं छोड़ता। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास करके उनके भरोसे रहना चाहिए। वो परम कृपालु हैं, उनसे बढ़कर अपना कोई सच्चा सुहृद दोस्त मित्र नहीं, और वो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं।
ऐसा समझकर उनके ऊपर विश्वास करता है। जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है वो ज्ञानी भक्त है। और उस ज्ञानी भक्त को कोई अभिलाषा भी नहीं होती कि संसार का कोई चीज पाने के लिए भक्ति करता हो। नहीं नहीं, न तो संकट दूर करने के लिए भक्ति करता हो और न संसार की कोई चीज पाने के लिए भक्ति करता है। और न तो उसको कुछ जानने की इच्छा है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है सहायता को। नहीं, वो तो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखता है, भरोसा पक्का रखता है, संदेह रखता ही नहीं है। भगवान को अपने सुख के लिए प्रयोग नहीं करता, भगवान के सुख के लिए अपने को प्रयोग करता है। अपने द्वारा भगवान को सुख पहुंचाना, भगवान के द्वारा अपने को सुख पहुंचाना नहीं। तो ऐसी जिसकी समझ है वो ज्ञानी भक्त होता है। श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। मैं कल बतला रहा था कि तुम्हारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो दुख निवारण के लिए भक्ति करे तुम्हारी वो आर्त है, जो कुछ धन माल चाहे वो अर्थार्थी है, जो कुछ ज्ञान चाहे वो जिज्ञासु है, और जो कुछ न चाहे केवल तुमसे प्रेम करे वो ज्ञानी है। ये मैंने बताया था। आप ये समझ लो कि तुम्हारे भक्त जो हैं भले ही 4 प्रकार के हों लोगों, लेकिन तुमको सब अच्छे लगते हैं। हाँ, ये है कि निष्कामता तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कैसे भी कोई तुमको भजे, प्रेम करे, चाहे तुम्हारी सेवा करे, तुमसे रिश्ता जोड़े, भक्ति करे, तुम्हें वो सब अच्छे लगते हैं। उन सबको तुम अपना मानते हो क्योंकि तुम परम उदार हो, तो ऐसे भक्त भी धीरे 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 उदार हो जाते हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा भजन, तुम्हारी सेवा करते करते। और जो जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ता रहता है, जैसे आखिर में वो ज्ञानी भक्त हो गया। भक्त तो है लेकिन वो पूर्ण निष्काम ज्ञानी है, उसको कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ कोई चीज़ की अभिलाषा नहीं। तो वो ज्ञानी जो भक्त होता है वो तुम्हें बहुत प्रिय लगता है। लेकिन ज्ञानी भक्त की स्थिति में जो नहीं पहुंचा है वो भी जब तुमको भाव से पुकारता है, चाहे वो अपने कष्ट के निवारण के लिए पुकारे, जैसे द्रौपदी ने पुकारा था कष्ट के निवारण के लिए, कौरवों की सभा में जब संकट में पड़ गई थी, चाहे वो कष्ट के लिए पुकारे, चाहे धन के लिए कोई पुकारे, बहुत गरीबी में परेशान होकर के धन के लिए पुकारा, सिंहासन के लिए विभीषण ने, ध्रुव जी ने पुकारा था, वो भी तुम्हें अच्छे लगे। तो विभीषण और ध्रुव भले ही अर्थार्थी हों लेकिन तुम्हें अच्छे लगते हैं। ऐसे द्रौपदी भी तुम्हें अच्छी लगती है क्योंकि वो प्रेम से पुकारते हैं। तो प्रेम से पुकारने वाला तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो प्रेम ही प्रेम करता है वो कुछ भी नहीं चाहता है, केवल प्रेम ही प्रेम तुमसे करता है, बहुत प्रेम तुमसे करता है, उसकी स्थिति तो बहुत ऊंची होती है। और इन सब से अलग एक भक्त होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो अब हम कल बताएंगे तुमको वो कौन से भक्त होते हैं। श्री राधे राधे राधे।
राधे राधे। मैं तुम्हारे भक्तों की बात कर रहा था कि तुम तो पूर्ण हो और पुरुषोत्तम हो, पूर्ण पुरुषोत्तम। तुम्हारे भक्त भी ऐसे एक से एक विलक्षण होते हैं। तो 4 प्रकार के भक्तों की बात मैंने किया था। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। फिर मैंने कहा कि एक अलग प्रकार के भक्त होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उनको ज्ञानी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त माना जा सकता है और उनको कहा जाता है तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, तत्ववेत्ता भक्त। उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी विशेषता ये होती है कि वो इस चीज को जानते हैं, केवल मानते ही नहीं, मानते हैं लेकिन जानते भी हैं कि सब कुछ भगवान ही है। अच्छा भी भगवान, बुरा भी भगवान, गुण भी भगवान, अवगुण भी भगवान, मित्र भी भगवान, शत्रु भी भगवान, और खराब जो है कहा जाता वो भी भगवान। मतलब वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं देखते, तो वो सबसे भगवान के जैसा प्रेम करते हैं। मारने वाले से भी प्रेम करते हैं, बुराई करने वाले से भी प्रेम करते हैं, बाधा डालने वाले से भी प्रेम करते हैं, सताने वाले से भी प्रेम करते हैं। लेकिन होते बहुत दुर्लभ हैं ये नहीं कि ये हर जगह मिल जाएंगे। ये भक्त भी तुमको खोजने ही पड़ेंगे तभी मिलेंगे। ये तो अलौकिक ही होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। और ये भगवान के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं, इसलिए इनको तत्वदर्शी भक्त कहा गया। तत्वदर्शी अर्थात भागवत तत्व का दर्शन करते रहते हैं, भागवत तत्व का दर्शन करते रहते हैं। मंदिर नहीं है वहां भी इनके लिए भगवान होते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप नहीं वहां भी भगवान होते हैं इनके लिए। भगवान की बुराई करने वालों में भी भगवान को देखते हैं। हम जिनको नास्तिक कहते हैं उन लोगों को भी ये भगवान दिखलाई पड़ते हैं, उन नास्तिकों में भी भगवान ऐसे लोगों को दिखलाई पड़ते हैं, तत्वज्ञानी भक्तों को। तो ये ऐसे कोई साधारण से नहीं बन जाता। ऐसा बनने के लिए बहुत जन्मों की साधना के बाद ये प्राप्ति होती है। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसी प्राप्ति होती है। बहुत पुण्य करने के बाद ऐसी प्राप्ति होती है, बहुत सत्संग करने के बाद ऐसी प्राप्ति होती है, बहुत सात्विकता से जीने के बाद धीरे धीरे ऐसी प्राप्ति होती है, बहुत निष्कामता के बाद ऐसी प्राप्ति होती है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, इसीलिए नारद जी ने ऐसा कह दिया कि प्रकाशते क्वापि पात्रे, कोई विशेष पात्र में ही इस प्रकार का प्रकाश हो पाता है, सब में ये प्रकाश नहीं हो पाता है। ऐसे महान तत्वदर्शी ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो तो सबके द्वारा प्रणम्य होते हैं। तुम भी उनको भले ही दिखावे के लिए लेकिन प्रणाम करते हो जरूर। श्री राधे 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 राधे।